Welcome to Mishika classes. Our today's topic is self-regulation. As you all know that our artificial intelligence class is going on, and in this we are going to discuss about the self-management 6, and this is our class number 7. हमारी सेल्फ रेगुलेशन की क्लासेस चल रही है, आज का टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर हम क्या अब बेसिकली जो क्लास चल रही है दैट इज अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास. ओके, तो आज हम क्लास नंबर 7 है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले अब हम सेल्फ रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि किसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन. व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? रेगुलेट करना. किसको रेगुलेट करना है? सेल्फ, यानी कि अपने आप को. व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर. अपने बिहेवियर को समझना, उसको मैनेज करना, कैसे ऐसे हैंडल करोगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट वी हैव गेट द पॉजिटिव रिजल्ट. उसके रिजल्ट्स जो है वो भी अकॉर्डिंग है जो हम चाहते हैं. तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट यू हैव टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा देन ओनली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव टाइम. तभी आपको रिक्वायर्ड टाइम के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. तो व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर by changing physical, mental and emotional aspects of life. सेल्फ रेगुलेशन किसे कहते हैं? ये एबिलिटी है, एक क्या कह सकते हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपने इमोशंस को, अपने विचारों को, अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली को बैलेंस करते हुए चलना है. फिजिकल भी बैलेंस करना है, मेंटली भी करना है और इमोशनली भी करना है. ओके, सो दैट कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें पॉजिटिव. तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है गोल सेटिंग, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट. तो गोल सेटिंग, सबसे पहले गोल सेटिंग को समझते हैं. व्हाट इज अ गोल सेटिंग? सबसे पहले गोल किसे कहते हैं? गोल होता है कि वो ड्रीम जिसको हमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट करना है. ओके, मींस मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बनूं, तो मुझे कितने टाइम में मुझे बन के दिखाना है. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन विद इन दिस टाइम. तो दैट इज अवर गोल. तो गोल इज क्या होता है? गोल इज अ सेट ऑफ ड्रीम्स विच हैज टू कंप्लीट इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना था अपने सपने को, दैट इज कॉल्ड द गोल. अब इसके लिए क्या करेंगे? गोल सेटिंग की जाती है, मींस प्लानिंग की जाती है, कैसे कैसे आप उसको अचीव करोगे. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल है, आप लोगों की प्लानिंग क्या है कि अब 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, वी हैव टू अचीव गुड मार्क्स. ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे ना. पहले उसके पहले गोल सेट कर दिया कि भी मुझे बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं 10th एग्जाम्स में. अब उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे करोगे कि मेरे ये सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है, इनमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, इनमें मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये मेरे मेरे स्ट्रांग बन जाए. एंड देन इट विल हेल्प टू अचीव माई गुड मार्क्स. तो दिस इज अ प्लानिंग. इसे कहते हैं गोल सेटिंग. गोल सेटिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग करना कि कैसे अचीव करना है वो चीज को. और गोल किसे कहते हैं? कि आपका लक्ष्य क्या है, आपने वो चीज हासिल कैसे करनी है. तो आप सेट कैसे करोगे गोल? हाउ टू सेट अ गोल? गोल इज सेट बाय स्मार्ट मेथड. स्मार्ट मेथड सेट होता है गोल. व्हाट इज द स्मार्टनेस? स्मार्टनेस की भी हमने कैसे अपने काम को सेट किया. तो एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, R means realistic and T means time bound. S means specific, M means measurable, A means achievable, R means realistic, T means time bound. अब बात की जाए कि कैसे करेंगे. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है खुद सेट करना. अब मैं जो बता रही हूँ ये स्पेसिफिक है. फिर ऐसे ही हम लोग सारे के सारे वन बाय वन पढ़ेंगे, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड को. ओके, तो स्पेसिफिक के अंदर 6 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मैंने सेट करना पड़ेगा. व्हाट डू आई वांट? मुझे क्या चाहिए. व्हाई आई वांट टू डू दिस? मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, मुझे क्यों चाहिए. पहले तो चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे क्यों चाहिए. वेयर डू आई बिगिन? मैं कहाँ से शुरू करूँ. उसके बाद व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश? कब मैं शुरू करूं और कहाँ मैं खत्म होना चाहिए. पहले तो ये बात आएगी कि वेयर वेयर डू आई बिगिन, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर कब करना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा. उसके बाद
हु इज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, और लास्ट वन क्या है, विच सोर्स डू आई यूज, मुझे कौन सा सोर्स का यूज करना है। सबसे पहले व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ से करूं, कब खत्म होना चाहिए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इसके क्या क्या इसके सोर्सेज रहने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड, वो आएगा आपके स्पेसिफिक हो गया। ओके, तो ये आगे आप स्पेसिफिक करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा होता है मेजरेबल। स्पेसिफिक के बाद क्या होता है, मेजरेबल। मेजरेबल के अंदर आपको क्या क्या चीजें जाननी पड़ेंगी, हाउ डू आई कम टू नो, मैं इस चीज को कैसे रिजल्ट मुझे मिलेगा, हाउ डू आई कम टू नो दैट रिजल्ट इज अचीव, मुझे रिजल्ट मिल चुका है, मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ मच, कब, कितना, हाउ मेनी और कैसे, मतलब हाउ मच क्वांटिटी हो गया, और क्वांटिटी कितना और कितना कैसे मिलेगा, मुझे कितना रिजल्ट कब मिलेगा, ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अचीवेबल, आप उसको अचीव कैसे करना, आपने सब कुछ क्वेश्चंस कर लिए कि मुझे इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सब कुछ कर लिया, अब अचीव कैसे करो। अचीव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डिवाइड योर गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट यू कैन इजीली अचीव। तो मेक योर गोल अचीवेबल बाय स्प्लिटिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स। इसके बाद उसे रियलिस्टिक, अब रियलिस्टिक कैसे बनाया जाएगा, उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए वर्क टुवर्ड्स अ गोल टू अचीव इट इन अ रियलिस्टिक मैनर। आप वर्क की तरफ अपना काम करते चले जाओ ताकि वो रियलिस्टिक लगे, मतलब ऐसे करना है कि वो रियलिस्टिक है, पॉसिबल हो, मतलब रियलिटी में वो काम हो जाए। ये नहीं कि सोच कुछ रहे और हो कुछ रहा है, नो दैट इज रॉन्ग। सोचना वही है जो आप कर सकते हैं। आगे टाइम बाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गोल की, वो क्या है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर में करना है। तो सेट द टाइम फ्रेम्स टू अचीव द गोल, आप अपने वर्क के लिए, अपने गोल के लिए क्या सेट कर दो, टाइम सेट कर दो। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, उस टाइम के अंदर ही आपको अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है। ट्राई टू कंप्लीट द टास्क विद इन दैट टाइम लिमिट, उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसे अचीव करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द टाइम बाउंड। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, पहले तो गोल सेटिंग कर दी थी, अब टाइम को मैनेज कैसे करना, टाइम बाउंड तो हमने कर दिया, ये हमारा गोल सेटिंग है, अब टाइम को मैनेज कैसे करना, दैट वी विल डिस्कस। पहले सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क प्रॉपर्ली इन अ प्लान टाइम। प्लानिंग टाइम के अंदर आप अपने टास्क को कैसे कंप्लीट कोशिश कर सकते हो कि कैसे वो पूरा हो जाए, प्रॉपर्ली पूरा हो जाए। ये नहीं कि काम पूरा करना, नहीं, प्रॉपर्ली पूरा हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मींस हमें टाइम डिसाइड करें इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो मुझे काम हो जाए, तो वो आपने सेट करना है कि आपका वो काम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज ऑफ द टास्क, अपने काम की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ये काम जरूरी है पहले करना है, ये काम थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये थोड़ा बाद में, ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट है इसको सबसे लास्ट में करें। तो प्रायोरिटीज सेट करके ही आपको टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, मेक योर टाइम टेबल बनाइए और सबसे इजी होगा टाइम मैनेजमेंट। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, सबसे पहला है ऑर्गेनाइज, डे टू डे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना सीखो। मीन्स आपने क्या काम करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो वो करना है आपने। सेकंड स्टेप क्या हो गया, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज में क्या, टू डू लिस्ट लो, ये जरूरी है, ये ऊपर आ गई, ये उससे कम है नीचे आ गई। टू डू लिस्ट किसे कहते हैं, उसके अंदर हम सारी काम को मेंशन कर देते हैं कि हमने ये करना है। और प्रायोरिटी मीन्स जिस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी सबसे ऊपर, और जिसको सबसे कम प्रायोरिटी देनी वो सबसे नीचे। आफ्टर दैट कंट्रोल, अब क्या करना है, जो हमने प्रायोरिटी सेट कर दी है उसके साथ साथ टाइम भी सेट कर दो टू डू लिस्ट के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है वो टाइम एक्टिविटी उसी के अंदर कंट्रोल हो जाए, मतलब उसी के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर काम वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंग्लिश के अंदर टोटल चैप्टर्स जो हैं वो हमारे इसमें कितने 6 हैं। ओके, तो 6 चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर दी कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, ये मुझे 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ी ज्यादा कम आती है, वे 3 दिन लग जाएंगे। अगला एम्प्लॉयबिलिटी है चैप्टर है, उसमें मुझे लग जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, 5 डेज लग जाएंगे। तो ये मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी, टू डू लिस्ट में मैंने डाल दिया। अब कंट्रोल में मैं क्या करूंगी कि मुझे वो 2 डेज के अंदर मुझे वो कंप्लीट करना है। 2 डेज सेट करा ना मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मैंने 3 डेज सेट किया, और अगला एम्प्लॉयबिलिटी है उसके लिए मैंने सेट किया था कि भाई मेरा ही 5 डेज लगेंगे। तो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली ही मुझे कंट्रोल करना है।
उसके बाद ट्रैक, ट्रैक के अंदर क्या करूंगी, चेक करूंगी क्या मेरा काम उतने दिन में हुआ। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो मैंने टाइम सेट किया दैट इज द 3 days, बट वो एक्चुअली में कितने डेज में हो गया, 2 days में हो गया। तो टाइम रिकॉर्डेड और जो मेरा चेक, जो मैंने सेट टाइम था और रिकॉर्डेड टाइम था, वो दोनों में डिफरेंस आ गया, वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैंने जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है उसके लिए जो मैंने सेट टाइम किया था दैट इज 2 days, बट वो कंप्लीट हुआ 3 days में। लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पर 1 day मेरा एक्स्ट्रा लग गया, तो मैंने पहले वाले से, पहले वाले मेरा 1 माइनस हो जाता है, यहाँ पर 1 प्लस हो गया, तो बैलेंस हो गया। मुझे बैलेंस करते हुए चलना है सो दैट मेरा जो टाइम है वो प्रॉपरली मैनेज हो। So these are the steps which you have to follow for managing the time. This is all about the self-management skills. Self-management skills is completed today, and from the next class we are going to discuss about the employability skills. Okay. So if you have any doubt regarding self-management skills, you can comment. Thank you.